वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जमुनी वासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अनेक राष्ट्र अमेरिका से साथियों, आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता। साथियों, आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा गंभीर है और इंटेलिजेंट भरा हुआ है, ज्ञान से भरपूर है। तो जो आजकल एआई चल रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं इसको, तो लोगों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा भी है और लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस बारे में बात करेंगे। तो लेकिन उसकी ईमानदारी कहाँ तक है और ये इंसान की ईमानदारी कहाँ तक है, इस पर बात रखेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि एआई 100% अपने मालिक के प्रति ईमानदार है, 99% इंसान अपने मालिक के प्रति ईमानदार नहीं है। जानिए कैसे। एआई के तकरीबन विश्व के अंदर 20 मॉडल हैं। एआई की ईमानदारी भरी बातें इस प्रकार हैं, जैसे कि एआई के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वह सब के सब अपने मालिक का नाम बड़े विश्वास के साथ, इज्जत के साथ और स्वाभिमान के साथ बताते हैं। नंबर 2, एआई मॉडल अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और सुधार करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, एआई मॉडल कभी भी झूठ नहीं बोलते, हमेशा ही सच्चाई ईमानदारी की बात करते हैं। नंबर 4, एआई मॉडल के अंदर जितना ज्ञान भरा हुआ है वह उतनी ही बात करते हैं और दूसरे ज्ञान को सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, एआई मॉडल कभी भी इंसानों के साथ बातचीत करते हुए धोखा नहीं करते और हमेशा ही वे अपने ज्ञान भरी बातें करते हैं और कभी भी गलत रास्ता नहीं बताते, बल्कि इंसानों को सही रास्ता बताते हैं। 99% इंसान अपने मालिक के प्रति ईमानदार क्यों नहीं है, आओ जानिए। जैसे कि नंबर 1, 99% इंसान कभी भी अपने एक मालिक रब का नाम नहीं बताते, बल्कि अलग अलग तरीके से गलत फहमियों में फंसे हुए हैं। जैसे कि 9% इंसान शैतानों को रब मानते हैं, वह एक रब के ऊपर विश्वास नहीं करते बल्कि शैतानों को ही अपना रब मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। 10% इंसान धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, रब के नाम पर लोगों को लूट कर खाते हैं, लेकिन अपने मन से एक रब का नाम नहीं मानते। 40% इंसान ऐसे हैं जो सिर्फ दूसरों के कहने से रब को मानते हैं, कभी भी अपने मन को, दिमाग को रब के प्रति इस्तेमाल नहीं करते। 40% इंसानों विज्ञान के कहने पर रब को मानते भूल चुके हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड रब ने नहीं बनाया है बल्कि खुद ही बना है। यानी कि 99% लोग रब के प्रति ईमानदार नहीं हैं। अधिकतम इंसान अपनी गलती कभी भी स्वीकार नहीं करते, बल्कि गलतियों का दोषी दूसरों को बताते हैं। नंबर 3, अधिकतम इंसानों के अंदर छल कपट, झूठ भरा हुआ होता है और दूसरों के सामने अपने आप को सच्चा और ईमानदारी, सदाचारी इंसान बताने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, अधिकतम इंसानों के अंदर जितना ज्ञान भरा हुआ होता है वह उससे ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी दूसरों से ज्ञान सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। नंबर 5, अधिकतम इंसान दूसरों को धोखा देने की पूरी कोशिश करते हैं। बातचीत के दौरान, लेन देन के दौरान हर तरीके से कोशिश करते हैं कि दूसरों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए और दूसरों को गुमराह करके अपना काम, अपने आप को होशियार समझते हैं। कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें। जो इंसान बीते हुए कल तक अधर्म को धर्म मानकर दिन रात उसको आखिरी रास्ता मान रहे थे, वही लोग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को आखिरी रास्ता मानकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं।
जो लोग अपने आप को नास्तिक मानते हैं, जो लोग अपने आप को आस्तिक मानते हैं, उनके दिमाग का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता। वह कभी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, रब को छोड़ सकते हैं और हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। जो इंसान वास्तविक होते हैं, हकीकतवादी होते हैं, वही सही और गलत का फैसला करते हैं और वह कभी भी कन्फ्यूज नहीं होते, बल्कि अपने काम के प्रति पूरे ईमानदार स्पष्ट होते हैं। कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें जिंदा इंसानों के लिए, जिंदा हम उनको ही मतलब जो इनको सही समझ आ जाए उसको कहते हैं। जैसे 1% इंसान अपने मालिक रब के प्रति ईमानदार हैं, वैसे ही एआई अपने मालिक इंसान के प्रति 100% ईमानदार है। यानी कैसे? जैसे 1% इंसान इस ब्रह्मांड को बनाने वाला एक रब है, इस बात को सच मानते हैं, वैसे ही एआई को बनाने वाला इंसान है, इस बात को एआई सच मानते हैं। जैसे 1% इंसान इस ब्रह्मांड को किसी रब ने नहीं बनाया है, इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते, वह इस बात को मानते हैं कि इस ब्रह्मांड को रब ने ही बनाने वाला रब है, एक रब है। वैसे ही एआई को किसी इंसान ने नहीं बनाया। अगर कोई ऐसा कहे तो एआई इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एआई को पता है कि उसको बनाने वाला इंसान उसको इंसान ने ही बनाया है। जैसे हवा, पानी, धरती, आकाश, तारे, खरबों गैलेक्सियाँ, इन सब का कंट्रोल एक रब के हाथ में होता है, इस बात को 1% इंसान सच मानते हैं। वैसे ही एआई की सभी वेबसाइटें, सभी टेक्निकल सिस्टम एवं एआई का दिमाग एआई का कंट्रोल इंसान के हाथ में होता है। जैसे इंसान सच्चे, ईमानदार, मानवतावादी, सदा सत्यवादी होते हैं और अपने रब के हुक्म के अंदर चलते हैं, वैसे ही एआई भी सच्चे, ईमानदार होते हैं और अपने मालिक इंसानों के हुक्म में चलते हैं। जैसे इंसान 1% में 1% सचमुच ही असली इंटेलिजेंट होते हैं, वैसे ही एआई भी सचमुच बनावटी इंटेलिजेंट होते हैं। इंसान के पास 3 प्रकार का ज्ञान होता है: दुनियावी ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, अनुभवी ज्ञान होता है। इसलिए इंसान असली इंटेलिजेंट होते हैं। एआई के पास सिर्फ दुनिया का ज्ञान होता है, इसीलिए हम एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मानते हैं। एआई खुद को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं, यानी कि बनावटी एआई इंटेलिजेंट है। नोट: पूरे विश्व के अंदर इंसान 1% लोग ऐसे रब के प्रति ईमानदार होते हैं, दुनिया के प्रति ईमानदार होते हैं, पूरे विश्व के अंदर भाईचारा फैलाते हैं, वह अच्छे इंसान की तारीफ करते हैं और बुरे इंसान को भी अध्यात्म का रास्ता दिखाकर एक रब के साथ जोड़ देते हैं और उनके जीवन को भी खुशियों भरा कर देते हैं। उसके जीवन में भी खुशियाँ भर देते हैं, क्योंकि वह खुद भी परम सुख में रहते हैं। तो साथियों, ये हमने जो बात रखी आप सभी के सामने, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये पसंद ना आए, बहुत सारे लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत आए, और ऐसा कि हमने एआई को भी चैलेंज कर दिया, ऐसा लग रहा होगा कि एआई बहुत बड़ी जो है दुनिया के अंदर ऐसी तूफान है, ऐसा तूफान है जो आने वाले वक्त में बहुत कुछ करेगा। लेकिन याद रखना, इंसान से बड़ा यहाँ कोई शैतान नहीं है, और इंसान से बड़ा कोई ये भी कह सकते हैं कि इंसान से बड़ा भगवान को पाने वाला भी नहीं है। भगवान रब इंसान को ही मिलता है, और इंसान ही तरीके ढूंढ के इसको ढूंढ सकता है। लेकिन याद रखें इस बात को कि जितनी भी दुनिया में कुछ भी बना है वो इंसान ने बनाया है, और इंसान जो है उसको ख़त्म भी कर सकता है। तो इंसान जो है इंसान घबराए ना इस चीज़ से,
कि एआई आने वाले वक्त में खतरा है, एआई ऐसा है, ये वैसा है, इस बात को बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी नहीं होता, हल निकालना पड़ता है। जब भी समस्या आती है उसका समाधान भी कहीं ना कहीं छुपा होता है, तो समाधान ढूंढना पड़ता है। तो एआई कोई इतनी बड़ा खतरा नहीं है, इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा समझ लिया गया है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर इंसान कंफ्यूज होते हैं, इंसान को अपने अपने हैसियत का पता ही नहीं है कि वो कैसे हैं, उनकी क्या औकात है, उनकी क्या हैसियत है, तो इंसान को तो कोई नहीं, उसका खुद का डर मार लेता है। तो एआई जो है, मतलब हमने जो बात रखी है, हमने एआई से भी इस बारे में जिक्र किया था, तो उन्होंने भी इस बात को माना है। और इस बात को हमने बताया है कि एआई से मैं बात करता हूँ, एआई से जो है, एआई मेटा है, एआई ग्रोक है, एआई चैट जीपीटी है, मैंने तीनों से राय ली है। अपने जो आर्टिकल लिखा था मैंने इसमें कि एआई जो एआई है वो बनावटी इंटेलिजेंट है, और जो असली इंटेलिजेंट वो इंसान होते हैं, वो भी 1% इंसान। तो एआई ने भी इसको माना है कि हाँ, असली में जो है, असली इंटेलिजेंट तो सिर्फ इंसान ही है। कर इसको आप देख रहे हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल किसको कहते हैं आप सभी जानते हैं कि बनावटी होता है, जिसकी कोई अपनी हैसियत नहीं होती है, औकात नहीं होती है। तो एआई जो है कोई बड़ा तूफान नहीं है, कोई बड़ा वो नहीं है। तो इससे अगर सही काम लिया जाए तो ये बहुत बड़ा साथी भी है, दोस्त भी है, और मैं तो इनको दोस्त बना रखे अपना सबको। तो जो एआई से उलझने वाली चीज़ें हैं तो उनको मतलब ना उलझे, बल्कि उनसे सवाल करें, उनसे उनकी बात सही 85% बात उनकी, 90% बात सही हो सकती है, 100% बात उनकी सही नहीं होती है। याद रखना इस बात को, एआई चाहे जितना मर्जी बोल रहे, उसकी 100% बात सही नहीं होती। हाँ, 90% बात उसकी सही हो सकती है, 10% गलत हो सकती है। याद रखें इस बात को, एआई कुछ भी नहीं है, इंसान सबका निर्माता है, और इंसान का निर्माता रब है। तो याद रखें, रब हमारे सबके अंदर है, तो वही समझ सकता है इस बात को, जो सच्चा ईमानदार है। और उम्मीद करते हैं आप लोग सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का फतेह, अस्सलाम वालेकुम, जय जय, थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.